ना कोई संघर्ष ना तकलीफ फिर क्या मजा है जीने में, कि ना कोई संघर्ष ना तकलीफ फिर क्या मजा है जीने में, और अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार क्लास में। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं गुड स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स में। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर से आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। ये न्यूमेरिकल वो होने वाले हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्हें न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, हमें तो न्यूमेरिकल लगाना बिल्कुल नहीं आता है। तो वो दोस्त आज की इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको भी जानकारी हो जाए कि हम न्यूमेरिकल सही तरीके से कैसे लगाते हैं। बिल्कुल आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का सिखाएंगे कि न्यूमेरिकल हम कैसे लगाते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ पर किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है। अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल इस प्रकार से मिलेगा। अब आपको न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार रीड करना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिए हैं। अगर आप दोस्त ये समझ जाते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यू दी है, क्या क्या मान दिए हैं, तो आप 50% न्यूमेरिकल वहीं सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिए हैं, पहले हम वो निकालेंगे। तो दिया है, देखिए न्यूमेरिकल में हमें किस किस का मान दिया है। तो न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। अब आपको यही नहीं पता है कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। न्यूनतम विचलन कोण को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम बराबर कितना मान है, 10 डिग्री, 10 डिग्री है। प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है। प्रिज्म का कोण क्या होता है, ए। प्रिज्म का कोण, प्रिज्म के कोण को हम ऐसे लिखते हैं। ए का मान हमें निकालना है, ज्ञात करना है। प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं, स्मॉल m छोटे n से लिखते हैं। n इक्वल टू कितना है, 1.5, 1.5 है। अब हम कौन सा सूत्र लगाएं जिससे कि हमें प्रिज्म का कोण ज्ञात करने में आसानी हो। पहली तो बात आपको इस प्रकार से न्यूमेरिकल में से मान निकालने आने चाहिए कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिए हैं। फिर आपको सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो सूत्र होता है दोस्तों लैम्डा एम बराबर n-1 ए। अब देखिए लैम्डा एम का मान कितना है, 10 है। कितना है, 10 बराबर n का मान कितना है, n का मान ये है 1.5 माइनस 1, इधर a। अब a का हमें मान निकालना है, तो a को हम इस साइड ले आएंगे। a बराबर ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा और 1.5 माइनस 1 नीचे आ जाएगा। 10/1.5 माइनस 1। अब देखिए a बराबर, एक बार ध्यान से देखिए, जब a को हम इस साइड लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये बटे में 10/1.5 माइनस 1, ये माइनस 1 लिखा है। अब a बराबर 10 बटे 1.5, 1.5 कितना होता है, 1.5। अब 1.5 में से 1 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, आधा। यानी कि 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 0.5, या 0.5 भी हम इसे लिख सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हमने हटा दिया और ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए इसे हम काट देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया। ए बराबर कितना आया 20, ये 0 ऊपर ऐसे 20 रहेगा 20। तो प्रिज्म कोण जो निकल के आया है वो 20 निकल के आया है। एक बार फटाफट इसको हम फिर रिवाइज करते हैं, आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लैम्डा एम का मान दिया है 10 डिग्री। प्रिज्म का कोण हमें निकालना है, प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रिज्म का कोण निकालना है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है एन। क्या है ये अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एन होता है, इसका मान दिया है 1.5। सूत्र ये होता है लैम्डा एम बराबर एन माइनस 1 ए। तो लैम्डा एम का मान देखिए 10 डिग्री है, बराबर एन का मान देखिए 1.5 ए माइनस 1 ए। ए होता है प्रिज्म, प्रिज्म का कोण। ए का मान हमें निकालना था, ए को इस साइड ले आएंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये 1.5 माइनस 1 ये बटे में आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर पॉइंट को हटाया, ऊपर एक 0 बढ़ा दिया। फिर इसे हम 2 से काट देंगे, 5 से काट देंगे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर बचा है 20 और नीचे बचा है कुछ नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए बराबर 20। कितना आएगा, ए बराबर 20। ये आया है प्रिज्म का कोण। तो आई होप दोस्तों ये एक न्यूमेरिकल आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, वो भी बिल्कुल आपको सरल तरीके से हम समझाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, इसको भी बिल्कुल हम सरल तरीके से आपको समझाएंगे। तो एक बार न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। एक दूरदर्शी में अधिदृश्य एवं नेत्रिका की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा 5.0 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ पर हमें फोकस दूरी दे रखी है 2, एक 100 सेंटीमीटर और एक दी है 5.0 सेंटीमीटर। और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है और अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है। हमें 2 चीज़ें निकालनी है, अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता। अब इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। और हम फिर कह रहे हैं आपसे कि आपको न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार पढ़ना है और समझना है कि न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या मान दिए हैं, तभी आप सही तरीके से न्यूमेरिकल लगा पाओगे। तो यहाँ पर देखिए हमें किस किस का मान दिया है, पहले हम वो निकालेंगे। तो दिया है देखिए क्या दिया है, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, एक 100 सेंटीमीटर तथा एक है 5.0 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर किसकी है, अधिदृश्य। F0 बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है, 5.0 सेंटीमीटर। FE नेत्रिका यानी कि नेत्र, आँख, आँख यानी कि आई। तो FE का मान कितना है, 5.0 सेंटीमीटर। तो 5.0 है, इसको हम सिर्फ 5 ही लिख सकते हैं। कितना, पॉइंट के बाद 0 का मान कुछ नहीं होता है, तो 5 सेंटीमीटर। अब सूत्र इसमें पहले देखिए क्या हमें निकालना है, पहले हमें निकालना है अधिकतम लंबाई। अब अधिकतम लंबाई के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए और आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप ये दोनों आंसर निकाल पाओगे। तो जो अधिकतम लंबाई निकालने के लिए सूत्र होता है अधिकतम लंबाई, F0 प्लस FE। तो देखिए F0 का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर, 100 प्लस FE का मान कितना है, 5। तो टोटल कितना निकल के आया है, 100 और 5 कितने होता है, 105 आ गया है। हमारा अधिकतम लंबाई जो हमारी निकल के आई है वो 105 निकल के आई है। अब हम निकालेंगे आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता, इसको स्मॉल m से लिखते हैं, स्मॉल m बराबर माइनस F0 बटे FE। अब देखिए F0 का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर।
बटे एफ ई का मान कितना है 5, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब इसे हम काट देंगे, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो m बराबर माइनस अधिकतम लंबाई भी निकाल ली है और आवर्धन क्षमता भी निकाल ली है। तो बिल्कुल सरल तरीके से हमने आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 भी समझा दिया है, बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको समझाया है। एक बार फटाफट इस न्यूमेरिकल को हम फिर समझते हैं। यहाँ पर देखिए F0 कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, ये क्या है अधिदृश्य फोकस दूरी है 100 सेंटीमीटर। FE नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अधिकतम लंबाई हमें निकालना है, अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता। अधिकतम लंबाई का सूत्र होता है F0 प्लस FE, दोनों हम फोकस दूरी को जोड़ देते हैं और अधिकतम लंबाई निकल आती है। तो फोकस दूरी हमने कितनी पहले दी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर प्लस FE 5 सेंटीमीटर, दोनों को हमने ऐड कर दिया है तो 105 निकल के आया है। आवर्धन क्षमता होती है M बराबर माइनस F0 बटे FE, तो हमने F0 का मान दिया कि 100 सेंटीमीटर है बटे FE क्या है FE है नेत्रिका की फोकस दूरी, हमने बटे में लिख दिया। इससे हमने भाग कर दिए, काट पीट कर दिया, जो हमारा आंसर निकल के आया है M बराबर माइनस 20 बटे हमारा फाइनली आंसर निकल के आया है। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सरल तरीके से हमने आपको इस चैप्टर के 2 न्यूमेरिकल बता दिए है। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर वीडियो कीजिएगा, जिससे कि वो भी सरल तरीके से न्यूमेरिकल लगाना सीख जाएं। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर से हम आपको और न्यूमेरिकल बताएं तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, हम और भी आपको न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से सरल तरीके से समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।